सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यूमेरिकल वीडियो रहेगा बेस्ड ऑन हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर एंड और क्या पढ़े थे हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन बिटवीन टू कंडक्टर्स और टू कैपेसिटर्स। चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा भाई? जब तक मेरा पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, समझ लेना। तो ये सभी को रिलेटेड करके आज हम क्वेश्चंस करेंगे एंड 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एंड सारा का सारा क्वेश्चन आज का सीबीएसई का प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, सोल्यूशन से पहले आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दिया है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स of 12 picofarad each are connected in series across a battery of 50 volt। ठीक है, तो C1 है C2 है, ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन किया। तो सीरीज में क्या हो जाएगा ये ना, CS इक्वल्स टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 जो कि 12 है, तो ये 6 माइक्रोफैरड 6 पिकोफैरड आ जाएगा। समझ लेना, 6 पिकोफैरड आ जाएगा। दैट इज 6 इंटू 10 का पावर माइनस 12 फैरड। 1 पिकोफैरड मतलब 10 का पावर माइनस 12। तो किसको कनेक्ट किया गया? बैटरी का 50 वोल्ट। तो V कितना दिया है? 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बोल रहे। एनर्जी कितना होगा ना, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू हाफ CS इंटू V स्क्वायर। समझे, पूरा कॉम्बिनेशन का पूछा है तो पूरा कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस लेंगे। समझ लेना, तो ये क्या हो जाएगा ना, हाफ CS कितना है मेरा 6 इंटू 10 का पावर माइनस 12, B कितना है 50, तो 50 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या आ जा रहा है मेरा, देख लीजिए। तो ये सॉल्व करने से ये 3 हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 है कि ना, तो ये कितना हो जा रहा है बताइए, 2500। ठीक है, ये 2500, ये 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 7500 इंटू 10 का पावर माइनस 12 जूल। समझ रहे भाई, है कि ना, ये आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। एनर्जी कितना आ गया मेरा, दिस मच। इफ दीज कैपेसिटर्स वर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द सेम बैटरी, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन नाउ। पैरेलल बोला है कि ना। If these capacitors were connected in parallel with each other, across the same battery 50 वोल्ट का बैटरी के साथ ही लगाया जाएगा, how much energy will be stored in the capacitor combination। ये सीरीज में आया, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो 12 प्लस 12 24 पिकोफैरड है ना, तो 24 इंटू 10 का पावर माइनस 12 है कि ना। अब क्या हो जाएगा ना, पैरेलल में क्या एनर्जी हो जाएगा, हाफ इंटू C पैरेलल इंटू V स्क्वायर, तो हाफ इंटू C पैरेलल मतलब 24 इंटू 10 का पावर माइनस 12, V मतलब अगेन 50 इंटू 50, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 12 होंगे ना, तो ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे भाई ना, और कुछ डाउट हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना, तो ये 12 5 जा कितना 60 है कि ना, 60, ये 2 0, तो 6 5 जा 30, तो 3 0 3 0 4 0। ठीक है, तो 3 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर माइनस 12 जूल, तो दैट विल बी 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 जूल। ये आंसर है। कुछ समझ आ रहा है भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रे? तुम्हें बोला है 2 कैपेसिटर दिया है, सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा, 50 वोल्ट के साथ लगने से क्या एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एनर्जी का 3 फॉर्मूला था, एनर्जी का क्या फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का और क्या फॉर्मूला, हाफ QV। एनर्जी का और क्या फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाई 2C। हाँ ना, समझ रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बात क्लियर ना भाई, है कि ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है कि ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तो ये आया था CBSE 2017 का, ठीक है ना, 2017 में आया था ये क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इन द गिवन कॉम्बिनेशन गिवन बिलो।
ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसका हम पूरा सीरीज बना के रखे हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पे C2 C3 C4 पैरेलल है, ठीक है। क्यों पैरेलल है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे। अगर मैं यहां पे बोलने लगूंगा ये और भी लेंदी बनेगा भाई, ठीक है ना। तो C2 C3 C4 पैरेलल है, फिर जो आएगा C1 C5 के साथ सीरीज है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, तो ये तीनों पैरेलल, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 इंटू 1 बाई 6 प्लस 1, तो 6/7 माइक्रोफैराड आ जाएगा, पहला का आंसर। C2 C3 C4 पैरेलल होगा, फिर सब सीरीज होंगे, आप कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड क्यों होगा आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जाइए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पूरा प्लेलिस्ट बना है, ठीक है ना, उस वीडियो को देखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो आपको समझ आ जाएगा पूरा, जितना भी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन है आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको सजेस्टेड में ऊपर दे रखा हूं, ठीक है ना। देखिए फिर बोला है सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए डीसी सोर्स of 7 volt it's connected across AB के बीच पोटेंशियल कितना दिया है, पोटेंशियल कितना दिया है 7 वोल्ट। हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है रे भाई मेरा ना, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल। तो C कितना है 6/7 माइक्रोफैराड इंटू V कितना है 7 वोल्ट, तो 7 कटेगा, तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा ना 6 माइक्रो कुलम चार्ज आ गया। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, एनर्जी कितना होगा ना, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू CV² कर सकते हो, या तो QB कर सकते हो, या तो Q²/2C कर सकते हो, जो करना है आपको करिए। तो मैं क्या किया, Q इंटू V किया, तो Q कितना है 6 माइक्रोकुलम है कि ना, 6 माइक्रोकुलम, तो हाफ इंटू 6 इंटू 10 का पावर -6, भी मतलब 7, तो ये कैंसिल, तो ये बचा 3, तो 7 3 जा 21 इंटू 10 का पावर -6 जूल। बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना, बात समझ रहे हैं, 21 माइक्रो जूल आंसर है। सिर्फ आपको जहां पे पूछा होगा, बात समझिए, जहां पे आपको एनर्जी पूछा है वहां का आप कैपेसिटेंस निकालिए, वहां का चार्ज निकालिए, या तो वहां पे पोटेंशियल निकालिए, तीनों को रिलेटेड आपको फॉर्मूला मिला। एनर्जी क्या है, हाफ CV² मिला है, एनर्जी क्या है, हाफ QB मिला है, एनर्जी क्या है ना Q²/2C मिला है। आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें कौन सा वेरिएबल का वैल्यू पता है। अगर आपको C भी पता है आप ये यूज करेंगे, अगर आपको Q पता है तो आप ये यूज करेंगे। बात समझ रहे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, समझ रहे। आप किसी पे मत डिपेंड करो भाई, आप अपना समझो, अपना करो, खत्म, समझ रहे। मुझे टोटल का पूछा था, पूरा नेटवर्क का पूछा था, मैंने पूरा नेटवर्क का कैपेसिटेंस निकाला, पूरा नेटवर्क का चार्ज पूछा था, पूरा नेटवर्क का निकाला, समझ रहे, हाँ कि ना। आपको पता चलने चाहिए कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल। अगर आपको ये पता चल जाता है देन आपका बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी CBSE का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी CBSE का क्वेश्चन है, मैं लिखा नहीं, ये 2009 या समथिंग में आया था, ठीक है। CBSE 2009 में आया था मैं भी, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट आया था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल C1 C2 C3, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, आइडेंटिकल, तो ये 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 माइक्रोफैराड है। ईच आर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किए। तो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, तो ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो देखो ये C1 C2 क्या है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, है कि ना, आर इन सीरीज। फिर C1 C2 जो आएगा एंड C3 के साथ पैरेलल हो जाएगा, है कि ना। ये जो पूरा आएगा, लेट ये मैंने C' लिया, C' एंड C3 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मैं C इक्विवेलेंट निकाल दिया ऐसे ही, ठीक है ना। ये 6 6 होने से ये 3 हो जाएगा, ये C' आ जाएगा मेरा कितना
सी डैश आ जाएगा कितना C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। बात समझ रहे, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डैश प्लस C3, तो ये 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क कितना, 9 माइक्रोफैराड। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा है, कैसे निकालेंगे? देखो ये C डैश एंड C3 पैरेलल है ना, तो ये C डैश का पोटेंशियल C3 का पोटेंशियल हो जाएगा, तो C डैश का पोटेंशियल क्या होगा, 12 वोल्ट। C3 का पोटेंशियल क्या होगा, 12 वोल्ट। पैरेलल है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है कि ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो देखो C डैश किसको लेके बना है, C1 C2 को, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू C डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा Q डैश इक्वल्स टू C डैश इंटू V डैश, है कि ना, V डैश। C डैश कितना है, C डैश कितना है मेरा 3 माइक्रोफैराड, तो 3 माइक्रोफैराड इंटू V डैश कितना है 12, तो 12 3 कितना 36 माइक्रोकूलम। समझ रहे हैं, आ गया चार्ज आ गया। इसमें चार्ज कितना होगा, इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट, इसके साथ पैरेलल है 12 वोल्ट, कैपेसिटेंस है 6, तो 12 6 से कितना, 12 5 60, 12 6 72, तो Q3 आ गया कितना 72 माइक्रोकूलम। Q1 Q2 आ गया 36 माइक्रोकूलम। समझ रहे, पहला 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, ये क्वेश्चन ऐसे आया था बोल के मैं बोल रहा हूं। सीबीएसई में भाई ऐसे 1 2 3 क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, ठीक है ना। कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पे मतलब सीबीएसई बोर्ड को भी स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से आपको फॉलो नहीं करना है, आपको सीबीएसई का क्वेश्चंस पैटर्न को फॉलो करना है भाई, समझ रहे हैं, तो सो दैट आप उसके साथ एक्वेंटेड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, पूरा नेटवर्क का पूछा है, तो क्या करेंगे, पूरा एनर्जी स्टोर्ड पूरा नेटवर्क का पूछा है, नेटवर्क का पूरा पूछा है कि ना, तो हाफ इंटू सी नेटवर्क का लेंगे इंटू वी नेटवर्क का स्क्वायर लेंगे, तो हाफ इंटू सी नेटवर्क कितना है, इक्विवेलेंट 9 माइक्रोफैराड, 9 इंटू 10 का पावर -6 है कि ना। भी नेटवर्क कितना है 12 वोल्ट, तो 12 इंटू 12, तो ये 26, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो 9 6 54 फिर 12, तो 54 इंटू 12 इंटू 10 का पावर -6 जूल। कैलकुलेट करना यार आप लोग, ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है, उतना। और मेरे को 5 4 50, 12 5 ज़ा 60, तो 600 से ज़्यादा आएगा, 12 4 ज़ा 48, 60 46 48 आएगा, 648 इंटू 10 का पावर -6 जूल, ठीक है। कैलकुलेशन आप करना यार, ठीक है ना, ये थोड़ा चेक करके मुझे बताना कमेंट में, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि 15 क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत, वैसे भी बहुत ज़्यादा बनता है हमारा लेंथ वीडियो का, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन करके करते हैं। सो देखो, तो 800 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। बात समझिए, क्या दिया है क्वेश्चन में, 800 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी, आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बात समझिए, ये 800 पिकोफैराड को चार्ज किया गया, तो C1 था मेरा 800 पिकोफैराड, इसको चार्ज किया गया बाय गिविंग ए पोटेंशियल V इक्वल्स टू 100 वोल्ट, V1 100 वोल्ट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो उसका पोटेंशियल 100 हो गया होगा, हाँ कि ना। बात समझो, इतना था फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो ये कैपेसिटर था, बैटरी के साथ लगा था, डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी निकाल दिए, फिर बोला तो इसका C1 है, V1 है, V1 कितना है 100 है, एंड C1 है कितना 800 पिकोफैराड। द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800। अरे यार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में आया था, ये भी सीबीएसई में आया था, ठीक है यार, मुझे याद नहीं है कौन सा साल, बट आया था, मैं लिखना भूल गया था, समझ लो ना। तो ये मेरा C2 कितना है 800 पिकोफैराड। पहले C1 था,
C1 को बैटरी के साथ कनेक्ट किए थे, बैटरी हटा के उस बैटरी के जगह पे और एक कैपेसिटर लगा दिए। समझ रहे हो? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड? अभी कितना एनर्जी होगा बोल के पूछ रहा है, अभी कितना एनर्जी यहां पे स्टोर होगा बोल के बोल रहा है। बात समझिए। अब ये दोनों देखो C1 C2 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C1 C2 है कि ना। अब जब C1 का पोटेंशियल V1 था, C2 का तो पोटेंशियल था ही नहीं। C2 को हम बैटरी में लगाए थे कि C2 को बैटरी नहीं लगा, C1 बैटरी में लगा था, C2 बैटरी में नहीं लगा, तो C2 का पोटेंशियल कितना होगा इनिशियली? 0। आपको बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में ये दोनों एक दूसरे को चार्जेस तब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जब C1 C2 को कनेक्ट किया जाएगा, C1 चार्ज ट्रांसफर करेगा C2 को, कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक C1 C2 का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। समझ रहे? जब तक C1 C2 का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो हमारा कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा ना, इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े थे कॉमन पोटेंशियल ना, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 है कि ना। तो याद होगा आपको फॉर्मूला, तो V क्या हो जाएगा? अगर फॉर्मूला याद नहीं तो प्लीज पिछले वाला लेसन देखिए, वीडियो देख के यहाँ पे आइए प्लीज। हाँ, सो देखो C1 कितना है 800, C2 कितना 800, V1 कितना 100, V2 कितना 0, तो ये 800 इंटू 100 इंटू 10 का पावर -12 पिको फराड के लिए -12 है कि ना। ये V2 0, तो V2 इंटू C2 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 800 कितना 1600 इंटू 10 का पावर -12 है कि ना। समझ रहे? तो ये मेरा वोल्ट आ जाएगा। तो ये -12 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल है कि ना, ये 8 कैंसिल होगा 2 जा, तो ये 2, ये 100 है, तो भी आ जाएगा मेरा 50 वोल्ट। तो ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा 50 वोल्ट। फाइनली क्या होगा? देखो C2 था 800 पिको फैराड, V2 था 0। जब ये कनेक्शन नहीं था, जब कनेक्ट हो गया C1 इतना ही रहेगा, C2 उतना ही रहेगा, बट V1 डैश क्या हो जाएगा? V1 डैश हो जाएगा 50 वोल्ट, V2 डैश हो जाएगा 50 वोल्ट, दैट इज V, कॉमन पोटेंशियल V। अब बोल रहा है दोनों का पोटेंशियल V है। अब बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड? टोटल एनर्जी कितना यहां पे स्टोर होगा? तो U कितना होगा? हाफ C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर है, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। C1 प्लस C2 इंटू V² कॉमन पोटेंशियल है कि ना। आपको याद होगा इनिशियल एनर्जी क्या लेंगे? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर है कि ना, C2 V2 स्क्वायर। बट फाइनल एनर्जी क्या लेंगे? हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, ठीक है, याद होगा आपको। तो C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल क्या है? 50, तो 50 इंटू 50 जूल। सॉल्व कीजिए तो U कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 800 1600 इंटू 10 का पावर -12, 5 इंटू 5 हाँ कि ना, 5 इंटू 5 तो 2500 जूल। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ये 800 हाँ कि ना। 25 8 जा कितना है रे भाई? 25 8 जा 200 हाँ कि ना, 200, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 800 2 0 2 0 4 0 यहाँ कैंसिल होगा, तो 10 का पावर -8 है कि ना। ये 2 0 कैंसिल होगा, -12 के साथ -8, तो 8 25 8 जा कितना 200 इंटू दिस जूल। तो ये होगा मेरा क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। समझ रहे बात को हाँ कि ना कुछ डाउट हो रहा है रे भाई? क्लियर ना। तो ये 200 इंटू 10 का पावर -8 जूल, इतना एनर्जी आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे याद रखिए, अगर एक कैपेसिटर होगा पहले से बैटरी में कनेक्ट होके, उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके और एक कैपेसिटर में कनेक्ट करेंगे, तो पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर जाके आगे जाके बढ़ेंगे, जो निकालना है निकालेंगे। समझ रहे ना। जब भी याद रखिए कंसेप्ट, अगर एक कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा,
फिर बैटरी निकाल के और एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे पहला वाला कैपेसिटर के साथ। तो पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, चार्ज शेयरिंग होगा टिल जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो हम वो कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर जाके आगे बढ़ेंगे। क्लियर भाई, है कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए बोला है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड इज 16 माइक्रोकूलम। इसमें जो चार्ज है, लेट इसमें Q, तो इसमें Q1, इसमें Q2, तो जो Q2 है वो 16 माइक्रोकूलम दिया है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड इज 16 माइक्रोकूलम। इसका चार्ज दिया है 4 माइक्रोफैराड का 16 माइक्रोकूलम। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? लेट ये C2 है, लेट ये C1 है, ठीक है, लेट ये C3 है, तो Q3 इक्वल्स टू Q होगा, ठीक है ना? देखो बात समझो, ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है, तो V1 इक्वल्स टू V2 होगा। अब बताओ V2 का पोटेंशियल कितना होगा? बताइए V2 का पोटेंशियल कितना होगा ना? V2 इक्वल्स टू Q2 बाई C2। Q2 कितना है? 16 माइक्रोकूलम बाई C2 कितना है? 4, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट, है कि ना? टोटल कितना पोटेंशियल है? V 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में से ये लिया 4 वोल्ट, तो ये कितना लेगा? याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है भाई? आप प्लीज प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वीडियो देखिए, हाउ टू फाइंड चार्ज, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल, हाउ टू फाइंड कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाले, वो सब देखिए प्लीज, ठीक है? देखो तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये दोनों का पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल मिला के 12 वोल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों के साथ सीरीज है। अब ये दो, इसका 4 इसका 4 है कि ना? तो ये टोटल का 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट, 12 वोल्ट में से 4 वोल्ट चला गया, तो कितना बचेगा इसके लिए ना? V3 बचा 8 वोल्ट। समझ रहे हैं, है कि ना? कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। इसमें तुम्हें एनर्जी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? U3 इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैराड के लिए हाफ इंटू C3 V3 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू C3 कितना? जो कैपेसिटर का एनर्जी पूछेगा उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेना, उसी कैपेसिटर का पोटेंशियल लेना। जो कैपेसिटर का एनर्जी पूछेगा उसी का कैपेसिटेंस लेना, उसी का पोटेंशियल लेना, उसी का चार्ज लेना। जो दुकान में खाएंगे उसी दुकान में पैसा देंगे, जो दुकान का एनर्जी लेंगे उसी दुकान के बारे में सोचेंगे, जो कैपेसिटर का हम एनर्जी निकालेंगे उसी कैपेसिटर का हर चीजें हम लेंगे। कुछ समझ आ रहा है? तो हाफ C3 क्या है मेरा? 12 माइक्रोफैराड, 12 इंटू 10 का पावर -6। V3 क्या है? 8 वोल्ट, तो इंटू 8 का स्क्वायर। समझ रहे? तो ये हो गया 6, ये 8 का स्क्वायर कितना? 64 64 6 जा कितना है रे भाई? 64 इंटू 6 इंटू 10 का पावर -6, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 36 प्लस 24 कितना हो रहा है? 36 प्लस 24, सॉरी 6 4 जा ना, हाँ 24, 36, ठीक है, 36 प्लस 24, हाँ 36 प्लस 24 कितना हो रहा है? देखिए बताइए जल्दी बताइए, जल्दी कितना हो रहा है? कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है? 64 कितना हो रहा है? 36 64 6 था, ओ सॉरी 64 6 था, तो 66 था, 360, सॉरी यार 360 प्लस यार 60 है, 60 इंटू 6 360, 6 4 जा 24, 36, सॉरी 360 प्लस 24, तो 384 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, सही है भाई? कुछ समझ आ रहा है ना? कुछ डाउट हो रहा है? क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जो कैपेसिटर का एनर्जी पूछेगा उसी का ही वैल्यूज लेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू वन प्लेट एंड रिमूव फ्रॉम द अदर
so as to store 25 joule of energy on a 5 nanofarad कैपेसिटेंस दिया है 5 इंटू 10 का पावर -9 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी कितना दिया है 25 जूल। ध्यान से देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन पूछा है आपको, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड और रिमूव्ड बोल के। तो आपको पता है आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू NE, पहला चैप्टर में पहला वीडियो में चले जाएंगे। Q इक्वल्स टू NE, हाँ कि ना, Q इक्वल्स टू NE। तो अगर हमें चार्ज पता चल जाएगा, N आ जाएगा आसानी से। तो मेरे को U पता है, U इक्वल्स टू क्या है, Q²/2C, याद है ना, Q²/2C। U इक्वल्स टू 3 फॉर्मूला, हाँ कि ना, हाफ CV², Q²/2C एंड हाफ QB। मेरे को देखो C दिया है, U दिया है, Q निकालना है मेरे को। तो मैं क्या किया, Q²/2C लिया। तो Q² इक्वल्स टू क्या होगा, U इंटू 2C, है कि ना। तो U कितना 25 इंटू 2 इंटू C, मतलब कितना 5 इंटू 10 का पावर -9, है कि ना, फैराड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, है कि ना, पूरा कूलम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा ना, Q² इक्वल्स टू 25 5 जा, सॉरी 25 5, 25 2 जा 50, 55 जा तो 250, है कि ना, सॉरी 225। देखिए ये 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 5, 5 5 जा 225, है कि ना, 250। तो 250 इंटू 10 का पावर -6। कुछ समझ आ रहा है रे भाई? सॉरी यार, सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया यार, कैलकुलेशन गलत कर दिया मैंने। ये 25 है कि ना, ये 25 है, ये 2C है कि ना, Q²/2C। तो ये 2 इंटू C कितना है, 5 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है, ये -9 है, ठीक है, मैं गलत किया हूँ, देखो -9 है यहाँ, है कि ना। तो -9 है, तो ये 0 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 25 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है ना, कूलम। तो ये Q कितना हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 10 का पावर -4, है कि ना, कूलम। Q इक्वल्स टू NE, तो NE इक्वल्स टू 5 इंटू 10 का पावर -4 कूलम। तो N क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 का पावर -4 बाई E, 1.6 10 का पावर -19, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा ये 550/16, ये 4 कैंसिल होगा, तो इंटू 10 का पावर 15, ठीक है ना। तो ये कितना आ जा रहा है देखिए, 50/16, तो 16 3 जा 48, 3.4820 जा, ठीक है, 40 तो 2, फिर 32 होने से 80, तो 5 इंटू 10 का पावर 15। कुछ समझे? थोड़ा स्पीड हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ आज, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन से हमें करने हैं। अगर स्पीड लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना सकता हूँ, या तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। जिसको स्लो हो रहा है वो स्पीड करके देख सकते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मुझे पूछा था, मैंने निकाल दिया। मैंने पहले चार्ज निकाला, Q इक्वल्स टू NE मुझे पता है, मैं निकाला। फिर बोला है हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर, हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर। बात समझिए, कैसे आप मॉडिफाई करेंगे, सो दैट इट कैन स्टोर 50 जूल ऑफ एनर्जी विथाउट चेंजिंग द चार्ज इन इट्स प्लेट्स। बिना चार्ज को चेंज करके, Q को बिना चेंज करके आप कैसे मॉडिफाई करेंगे, सो दैट ये 50 जूल स्टोर करेगा। अभी कितना करता था 25, डबल करेगा। बात समझिए, तो जो नेक्स्ट एनर्जी होगा मेरा वो 2U हो जाएगा। तो U2 इक्वल्स टू 2U होगा, तो Q²/2C डैश। तो बोला है चार्ज को चेंज नहीं करना, विथाउट चेंजिंग द चार्ज। तो चार्ज को बिना चेंज करके और क्या चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस। तो इसको 2 टाइम्स करना, तो कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, हाँ कि ना रे। तो C डैश कितना आ जाएगा, निकाल दो ना, C डैश कितना आ जाएगा, ठीक है, निकाल दो आप खुद। तो U2 इतना है, U2 क्या होगा 2U, तो U2 2U, U1U, ठीक है ना, निकाल दोगे तो C डैश आ जाएगा C/2। आपको आधा करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू को आधा करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस को आधा करना पड़ेगा। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, ε0 A/d। आधा करेंगे आप, आधा कैसे करेंगे, इधर आप D को बढ़ा दो, सॉरी हाँ बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दोगे तो C घट जाएगा, है कि ना। आप D को बढ़ा दो तो C घट जाएगा, है कि ना। या तो एरिया को बढ़ा दो, समझ, एरिया को बढ़ा दो तो C घट जाएगा।
कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एनर्जी को आपको 25 से 50 करना है, डबल करना है, तो कैपेसिटेंस को आधा करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस को आधा करने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो तरीका है। इधर आप एरिया को आधा कर दो, या तो ये डिस्टेंस को डबल कर दो, बढ़ा दो। समझ रहे? इधर एरिया को आधा कर दो या तो डिस्टेंस को डबल कर दो। तो ये आपका आंसर है सेकंड के लिए। तो क्या कर लिखोगे आप? हाउ डू यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर? ना इफ वी change the area, if we change the area into half, और इधर हम एरिया को आधा करेंगे, इधर अगर हम एरिया को आधा करते हैं डिस्टेंस को कुछ नहीं करेंगे, अगर हम एरिया को आधा करते हैं डिस्टेंस को कुछ नहीं करेंगे, अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं एरिया को कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे? तो आप दो मेथड में आपके ये कैपेसिटर का एनर्जी को 2U 50 जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 25 से 50 जूल में कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग चार्ज। यह आया था सैंपल पेपर में, सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इन द नेटवर्क शोन। कितना पोटेंशियल है? 6 वोल्ट। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। क्या आपको सी इक्विवेलेंट पता है? नहीं पता, निकाल सकते हैं। भी कितना है? 6 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, हाँ कि ना? निकाल सकते हैं। कितने कैसे निकालेंगे? ये दोनों क्या होगा? सीरीज। आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज होगा, फिर इसके साथ पैरेलल होगा, तो 2 2 ये होगा 1 1 1 ये 2, फिर इसके साथ सीरीज होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 2 सीरीज 1, फिर ये 2, तो 1 1। तो टोटल आप निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। आप निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज होगा, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल। ये दोनों सीरीज, इसके साथ पैरेलल। ये टोटल जो आएगा, ये टोटल आएगा 2 आएगा, इसके साथ सीरीज टोटल आएगा 1, फिर इसके साथ पैरेलल, तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो U कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 6 इंटू 6 जूल। 2 कैंसिल, 6 6 36, तो U कितना आ जाएगा? 36 इंटू 10 का पावर -6 जूल। बहुत आसान है यार, समझ रहे हो? आपको हमेशा क्या करने हैं? देखना है कि क्या मुझे पूछा है, किसका पूछा है। पूरा कॉम्बिनेशन का पूछा है, पूरा कॉम्बिनेशन का मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा। मुझे एक कैपेसिटर का पूछा है, मैं उसी का ही हर चीजें लूंगा। बात समझ रहे? ठीक है, बहुत इजी है। आप बस फॉर्मूला पे फोकस कीजिए और कुछ नहीं। ये भी देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर 2000 इस साल का सैंपल पेपर में दिया था, आया था। ठीक है ना? एंड 2004 वाला दिल्ली वाला एग्जाम में आया था। ठीक है, तो सीबीएसई का जितना क्वेश्चन है भाई आप करिए। ठीक है ना? मतलब आप 70 से 70 लाएंगे। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चे 70 से 70 लाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज। ध्यान से देखिए, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैराड। C1 C2 C3 इक्वल टू C। तो जब सीरीज में है वो CS इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड है। किसका? ये तीनों का। तो 1/CS कितना होगा? 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, है कि ना? तो अब बताइए, ये C ये C ये C, तो 3/C, तो ये 1/CS इक्वल्स टू 3/C। तो CS मतलब 1 ना, CS मतलब 1, तो C कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3, तो 3 माइक्रोफैराड। तो ये आ गया 3 माइक्रोफैराड। सब भी इंडिविजुअल का आ गया। C1 3 है, C2 3 है, C3 3 है। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो CP क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज CP कितना हो जाएगा बताइए? 3 3 3, तो 9 माइक्रोफैराड। आंसर आ गया पहले वाले का। मुझे टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में दिया था 3 कैपेसिटर का, तीनों आइडेंटिकल था, तो मैं ईच का निकाल दिया, फिर पैरेलल में कर दिया। ठीक है, आंसर आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब सीरीज में पैरेलल में। ठीक है ना? तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कितना होगा? हाफ इंटू CS इंटू
वी स्क्वायर, हाँ कि ना, वी स्क्वायर। पैरेलल में कितना होगा, हाफ इंटू सी पी इंटू वी स्क्वायर। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द टू कॉन्फ़िगरेशंस इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू सेम सोर्स। सेम सोर्स मतलब सेम पोटेंशियल, सेम सोर्स मतलब सेम पोटेंशियल। मैंने पोटेंशियल देखो इक्वल लिया है, ठीक है। तो रेशियो पूछा है, तो यू एस बाई यू पी क्या हो जाएगा रे भाई मेरा, हाफ इंटू सी एस वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी पी वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए ना, हाफ कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, तो सी एस बाई सी पी। सी एस कितना है 1 माइक्रोफैरड, सी पी कितना है 9 माइक्रोफैरड, तो 1/9। तो एनर्जी कितना आ गया, यू एस बाई यू पी कितना आ जाएगा ना, 1/9। कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना रे। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर पूछा था, कुछ समझ आ रहा है रे भाई, पक्का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 30 वोल्ट डीसी। ध्यान से सुनिए, तो एक C1 था 10 माइक्रोफैरड का था, जो कि पोटेंशियल था 30 वोल्ट, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज्ड 50 माइक्रोफैरड के पास। अनचार्ज्ड मतलब पोटेंशियल जीरो, अनचार्ज, उसको चार्ज ही नहीं किया। चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कहां से आएगा, बात समझ। जब तक चार्ज नहीं आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आएगा, ठीक है। तो बोला है कि C1 10 माइक्रोफैरड है, V1 30 वोल्ट है, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस ए अनचार्ज 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो V2 जीरो है, C2 कितना है 50 माइक्रोफैरड। तो बात देखिए, ये मेरा C1 था, इसको मैंने C2 के साथ कनेक्ट किया, बात समझिए। ये मेरा C1 था, ये मेरा C2 के साथ कनेक्ट किए, तो ये मेरा V1 था, ये मेरा V2 जीरो था, ये मेरा V1 30 वोल्ट था, ये मेरा C1 10 माइक्रोफैरड था, ये मेरा C2 50 माइक्रोफैरड था। ये क्वेश्चन कौन सा वाला हो गया, देखो कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कॉमन पोटेंशियल लाएंगे। पहले क्या करेंगे भाई, कॉमन पोटेंशियल लाएंगे। कॉमन पोटेंशियल के बाद बिना कुछ क्वेश्चन टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पूछा भी है, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कितना होगा ना, कॉमन पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जब कब तक ये दोनों में चार्ज ट्रांसफर होगा। ये जो अनचार्ज वाला कैपेसिटर ये अपने आप को चार्ज करेगा ना, कब तक चार्ज करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, ये इसको चार्ज देता रहेगा, C1 C2 को चार्ज देता रहेगा, समझ रहे। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दैट इज कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, और ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहले वाले का आंसर कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 कितना है 10 माइक्रोफैरड, V1 कितना है 30 वोल्ट, है कि ना, डिवाइडेड बाय V2 तो जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। C1 प्लस C2 50 प्लस 10 60 माइक्रोफैरड, माइक्रो कैंसिल, है कि ना। तो V कितना आ जाएगा मेरा बताइए, 10, ये 6 है कि ना, 6 ये 5, ठीक है। तो 5 वोल्ट। तो पूरा कॉम्बिनेशन का कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, 5 वोल्ट आ गया। अब बोल रहा है द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी कितना होगा। इनिशियल एनर्जी कितना होगा, आपको पता है फॉर्मूला इनिशियल एनर्जी का, क्या ना, हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 V2 स्क्वायर। इनिशियल पूछा है तो इनिशियल कैपेसिटेंस लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल लेंगे। फाइनल पूछेगा, फाइनल कैपेसिटेंस लेंगे, फाइनल पोटेंशियल लेंगे, समझ रहे। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 कितना है 10 का पावर -6, V1 कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30 जूल। V2 तो जीरो ना, V2 तो जीरो ना, तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, मैं और लिख नहीं रहा हूं। तो U वही क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये 10 है, ये 1 0 2 0 3 0, तो ये कैंसिल होगा, ठीक है ना, 1 0 2 0 3 0, तो 3 3 जा 9, ठीक है। 9 इंटू 10 का पावर -6, 3 0 कैंसिल होगा, 10 का पावर -3 जूल, ये कैंसिल होगा। तो यू आई क्या बचेगा ना, 4.5 इंटू 10 का पावर -3 जूल इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी ना, फाइनल एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू फाइनल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू
60 इंटू 10⁻⁻6, भी मतलब 5 हाँ कि ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 25 3 जा कितना 75 हाँ कि ना, सही है ना भाई मेरा, सही है हाँ कि ना, कितना हो रहा है 75 हो रहा है ना, 25 3 75 75 750 होने से हाँ हो गया, तो UF क्या हो गया 750 इंटू 10⁻⁻6 जूल। हमेशा याद रखिए शेयरिंग के बाद फाइनल एनर्जी कम ही आएगा, कम ही आएगा, हमेशा कम आएगा, ये कम है रे भाई, ये -3 में है, ये -6 में है, तो ये कम है, ऑब्वियसली कम है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ विल यू अकाउंट फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब आपको क्या लगता है, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि ये जो एनर्जी में चेंजेस हुआ, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कंजर्वेशन हुआ नहीं, इनिशियली जो एनर्जी था फाइनल एनर्जी आया नहीं, समझ रहे हैं बात को, इनिशियल जो एनर्जी था फाइनल एनर्जी आया नहीं, तो जो एनर्जी लॉस हो गया वो कहाँ गया, जो शेयरिंग में ये जो इसको चार्ज किया ड्यू टू दैट एनर्जी लॉस हो गया, वो लॉस ऑफ एनर्जी गया कहाँ पे, वो बोल के पूछ रहा है ना। देखो हमेशा एक कैपेसिटर अगर दूसरा कैपेसिटर को चार्ज करता है, एनर्जी हमेशा लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप लिख लोगे द डिफरेंस इन एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमेशा। एंड ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, बहुत साल पूछा है, मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर से पूछता है थियोरिटिकल क्वेश्चन, समझ रहे कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी हुआ शेयरिंग में वो कहाँ जाता है ना, वो हमेशा याद रखिए हीट के हिसाब से लॉस हो जाता है, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से, रेडिएशन के हिसाब से लॉस हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था 2019 में, कैलकुलेट द टोटल चार्ज एंड एनर्जी सोन इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क का कैपेसिटेंस निकाल ली है कि ना, पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल भी नेट पता है कितना है 100 वोल्ट, तो आपको C इक्विवेलेंट निकालने हैं, कैसे निकालोगे, C1 C2 C3 C4 C5। आप देखोगे ना, आराम से देखोगे ना, ये दोनों पैरेलल है, देखो इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका एक एंड, ये दोनों पैरेलल है। वैसे ही इसका एक एंड, इसका जो एंड पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। फिर ये दोनों क्या होगा पता है, सीरीज, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड सीरीज, ठीक है। अब प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैं वो फिर से ये नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, लेंदी नहीं करूंगा। तो ये दोनों ये क्या हो जाएगा सीरीज, तो 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड सीरीज होगा, फिर जो आएगा ये 2 के साथ C5 के साथ पैरेलल होगा। तो ये सीरीज लेने से क्या आएगा 6 3 जा 18 बाई 6 + 3 9, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 के साथ ये दोनों जो आएगा, ये दोनों आ रहा है 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों सीरीज लेके, ठीक है, ये सीरीज लेंगे, सीरीज लेने से ये दोनों 2 माइक्रोफैरड आएगा, ये 2 माइक्रोफैरड एंड ये 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में, तो टोटल कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा Q नेट ना C इक्विवेलेंट V नेट, तो Q नेट कितना आ जाएगा मेरा, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरड इंटू 100 वोल्ट, तो ये आ जाएगा Q नेट कितना ना 400 माइक्रोकूलम, ये आ गया चार्ज। अब एनर्जी पूछा है, एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा ना, U इक्वल्स टू हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V², तो हाफ इंटू C इक्विवेलेंट कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 V², V कितना है मेरा ना 100, हाँ कि ना, V 100 है, तो 100 इंटू 100, ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 4 0, तो ये 2 0 बचेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल,
तो U कितना आ गया 0.02 जूल। यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, डेसिमल में आप लिख सकते हैं। तो समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना कुछ डाउट हो रहा है बताइए। क्लियर ना भाई, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। तो ये दो बार आया है, एक फॉरेन वाला एग्जाम में, एक इंडिया में, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली, ओडी मतलब आउटसाइड दिल्ली, ठीक है ना, याद रखिए। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors। ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। बोला है find the ratio of potential differences that must be applied across parallel and series combination Vp by Vs। let parallel में potential Vp, series में potential Vs of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2। कैपेसिटेंसेस का रेशियो क्या है 1:2। तो ये देखो C1 by C2 मेरे को दिया है 1/2, so that the energy stored in the two cases becomes the same, so that energy stored in parallel equals to energy stored in the same। क्वेश्चन में दिया so that the energy stored in the two cases parallel and series में becomes the same। मतलब वो बोल रहा है C1 C2 दो कैपेसिटर है जिनका रेशियो 1/2 है, वो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो दोनों का एनर्जी सेम होने के लिए Vp by Vs पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल एंड पोटेंशियल अक्रॉस सीरीज में क्या रेशियो होना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा हाफ Cp इंटू Vp का स्क्वायर, हाफ Cs इंटू Vs का स्क्वायर, हाफ कैंसिल। Cp मतलब C1 प्लस C2 Vp का स्क्वायर, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 Vs का स्क्वायर। तो Cs क्या होता है रे C1 C2 बाई C1 प्लस C2, Cp क्या होता है रे C1 प्लस C2, ठीक है ना। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगेंगे ये कैपेसिटेंस होता है, अगर पैरेलल में लगेंगे ये कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना। तो अब बताइए, मैं इसको इधर लेता हूं, ये वाला को इधर ले आता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ना Vp का स्क्वायर बाई Vs का स्क्वायर C1 C2 बाई, ठीक है, ये हाफ कैंसिल हो गया। अरे भाई मैं फिर से लिख दिया हूँ गलती से, ठीक है, ये हाफ यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, हाँ कि ना, C1 प्लस C2 का स्क्वायर है। मैं अगर कुछ भी करके C1 बाई C2 ले आऊं तो ये यूज कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया C1 C2 बाई C2 का स्क्वायर किया, C1 प्लस C2 बाई C2 का, को समझ आ रहा है? अरे भाई ये होल स्क्वायर है ना, तो C2 का स्क्वायर नहीं हुआ, हाँ कि ना, C2 का स्क्वायर हुआ ना, बाहर निकाल देगा तो C2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वही तो रहेगा। मैं C2 स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, न्यूमरेटर में डिवाइड किया, तो ये देखो C2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ क्या बचेगा ना Vp का स्क्वायर बाई Vs का स्क्वायर इक्वल टू C1 बाई C2 डिवाइडेड बाय, ये C2 कैंसिल हो चुका है, C1 प्लस C2 बाई C2, तो C1 बाई C2 प्लस C2 बाई C2 1 का होल स्क्वायर, ये 1/2, ये 1/2 तो डाल देंगे, तो Vp बाई Vs का स्क्वायर इक्वल टू C1 बाई C2 क्या है 1/2, हाँ कि ना। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बाई 3/2 का स्क्वायर, तो 9/4, तो 2 ये 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा 2/9, हाँ कि ना रे भाई, तो समझ रहे हैं ना 2/9। तो ये Vp का स्क्वायर बाई Vs का स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9, तो Vp बाई Vs क्या हो जाएगा √2/3, ये आंसर है। तो समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना, बताइए बताइए बताइए, कुछ समझ रहे हैं, क्लियर ना कुछ डाउट हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, अब देखिएगा एनर्जी स्टोर्ड के जस्ट बाद
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में भी आ चुका है ऑलरेडी। बोला है 9 माइक्रोफैराड 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। देखो एक 900 पिकोफैराड, तो C1 मेरे को दिया है 900 पिकोफैराड, V1 दिया है 100 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर? सिंपल है भाई, हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर इक्वल्स टू U1। कितना होगा ना, हाफ इंटू C1 कितना 900 इंटू 10 का पावर -12 है कि ना, V1 मतलब 100, तो 100 का स्क्वायर है कि ना जूल। तो ये क्या हो जाएगा, U1 कितना हो जाएगा भाई ना, ये 10 का पावर 4 -8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का पावर -8 है कि ना, ये 2 ये कैंसिल होगा, 450 इंटू, समझ रहे, तो ये U1 आ गया कितना ना 45 इंटू 10 का पावर -7 जूल। पहला वाले का आंसर आ गया। फिर क्या बोला है देखो, बैटरी के साथ लगाया गया था। सेकंड में क्या बोला देखो, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। क्या बोला कि पहले तो ये कैपेसिटर था, फिर दूसरा कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये था 900 पिकोफैराड C1, C2 भी 900 पिकोफैराड का है, तो इसका V1 था 100, इसका V2 कितना है। Then the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor। कुछ नहीं दिया, 0, ठीक है ना। What is the energy stored by the system? सिंपल है भाई, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पहले निकालिए। कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, C1 V1 है कि ना, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 कितना है 900 इंटू 100 है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 900 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 10 का पावर -12 है कि ना वोल्ट। तो ये भी कितना हो जाएगा बताइए, 900, ये 0 हो चुका है, ये -12 कैंसिल है, 900 ये 2 0 कैंसिल है, तो 18, तो क्या हो जाएगा 900/18 है कि ना, तो 900/18, तो ये 9 2 जा है कि ना, तो ये 100/2 दैट इज 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट आ गया। अब क्या बोला है, जब ये कैपेसिटर को और एक 900 पिकोफैराड के साथ कनेक्ट किए, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम? क्या हो जाएगा सिस्टम का एनर्जी, ठीक है, सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी ना, हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, तो यू सिस्टम क्या हो जाएगा बताइए ना, हाफ इंटू 900 1800 है कि ना, इंटू 10 का पावर -12, V स्क्वायर कितना 50 इंटू 50 जूल है कि ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 900 हाँ कि ना, समझ रहे हो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 ठीक है, तो ये 2500 इंटू 9, 2500 इंटू 900 10 का पावर -12 जूल, तो ये 2 0 4 0 ये कैंसिल होगा, तो -8 है कि ना, तो ये 10 का पावर -8 जूल, ये 25 9 जा 25 10 जा 250, तो 225 है कि ना, 225 इंटू दिस मच जूल, ठीक है। तो ये 450 इंटू, देखो ये 450 इंटू ये क्या था 450 इंटू 10 का पावर -8, ये आ गया कितना 225 इंटू 10 का पावर -8, आधा हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। अब बोला क्वेश्चन थर्ड में क्या, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन। अभी इतना था इनिशियली जब सिर्फ कैपेसिटर C1 था, दिस मच था, जब कैपेसिटर C2 आया इतना हो गया, तो बाकी जो एनर्जी था वो गया कहाँ पे, क्या बोला गया आपको, बाकी जो एनर्जी कहाँ जाता है रे भाई, कहाँ जाता है, द डिफरेंस इन एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर C2, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर C2 पोटेंशियल इक्वल होता है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होता है मेरा, जो कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में एंड रेडिएशन फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ एनर्जी गॉन, ना इट हैज लॉस्ट ड्यू टू सम हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। खत्म। कुछ समझ आ रहा है? हाँ कि ना रे भाई? क्लियर ना भाई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 13 नंबर देखेंगे। ओके, क्या दिया है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V1। C1 का पोटेंशियल V1, C2 का पोटेंशियल V2, while another capacitance of capacitor C2 is charged to a potential difference V2. The capacitors are now disconnected from the respective charging batteries। देखो, C1 को एक बैटरी के साथ लगा के V1 पोटेंशियल किए, C2 को एक बैटरी के साथ लगा के V2 पोटेंशियल किए, फिर दोनों से बैटरी हटा दी। ये बात समझो, C1 एक बैटरी के साथ लगा था तो इसका C1 V1 हुआ, C2 एक बैटरी के साथ लगा था C2 V2 हुआ। अब C1 से बैटरी हटा दिए, C2 से बैटरी हटा दिए। द कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव चार्जिंग बैटरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, एंड कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर मतलब क्या है, देखो, कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मतलब CP क्या हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। फाइनल, या find the total energy stored in the two capacitors before they are connected, before they are connected। तो क्या हो जाएगा ना, U initial equals to half C1 V1 square plus half C2 V2 square। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सिंपल है भाई, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ना, इसका V1 V2 ऐसे ही रख लेना है, हमें तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो ऐसे ही रख लेंगे। तो हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल। सेकंड क्या बोला है, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। फाइंड द, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब ऐसे है रे भाई, कॉम्बिनेशन प्रीवियस वाला क्वेश्चन की तरह। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। तो इसका V1 इसका V2, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? C1 को जब C2 के साथ कनेक्ट करेंगे कॉमन पोटेंशियल इतना आ जाएगा। पहले क्या होता था, V2 0 देता था, अब यहां पे V2 0 नहीं दिया। ठीक है, V2 0 नहीं दिया, जो दिया हम वही लेंगे। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। खत्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे ना, U पैरेलल इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो हाफ इंटू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C1 V1, ये इसका स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। समझ रहे? तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यूपी इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। कुछ समझ रहे हो रे भाई? ये पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो इसका भी एक स्क्वायर होगा, तो एक कैंसिल कर दिया मैंने, तो एक तो बचेगा ना, समझ रहे हो ना? तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, ये है मेरा फाइनल एनर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर से देखो क्वेश्चन दिया, ये देखो 2018 में आया था, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस इन द एनर्जी, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो फिर सेम दिया, U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो लॉस होता है, लॉस एनर्जी, वो कहाँ गया? एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस इन द एनर्जी, द डिफरेंस इन द एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ रहे हैं क्यों हुआ? क्योंकि जब ये C1 C2 को कनेक्ट करेंगे, ये दोनों क्या करेगा, चार्ज अपने में ट्रांसफर करेगा। कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जब तक
पोटेंशियल सेम होगा तब तक वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी हमारा लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझ रहे। तो ये हो गया मेरा 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है, जानबूझ के लास्ट को रखे हैं, सब देखोगे बोल के, ठीक है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। देखो ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है। अगर मैं C इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड लूंगा, 12 को क्या लूंगा, 12 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा 2C, है कि ना। 3 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा C/2, सही है ना। तो बोल रहा है जो 6 माइक्रोफैराड का एनर्जी है, लेट ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, O है E। तो जो U1 है, U1 मतलब C1 का जो एनर्जी है, हाफ इंटू C1 इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना है मेरा ना E, ठीक है। तो अब बताइए C1 मतलब C है, हम लिए C, हम बाद में डाल देंगे वैल्यू C, हाँ कि ना। तो ये E इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू C V1 का स्क्वायर, हाँ कि ना। ध्यान से देखिए, अब बोल रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर्ड इन द 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब C2 में एनर्जी निकालिए। C1 C2 एक दूसरे के साथ पैरेलल है ना, तो C1 का जो पोटेंशियल होगा V1, C2 का जो पोटेंशियल होगा V2, वो इक्वल होगा। यहां से V1 आ जाएगा ना। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल है, उनका क्या सेम होगा रे, क्या सेम होगा रे भाई ना, क्या सेम होगा पोटेंशियल। तो V1 इक्वल टू V2, तो मैं यहां से V1 ले आऊंगा, फिर इसमें डाल दूंगा, आ जाएगा मेरा। तो यहां से V1 क्या आ रहा है ना, V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2E/C। तो U2 क्या होगा, U2 हाफ इंटू C2 V2 स्क्वायर, पहला क्वेश्चन का आंसर 12 माइक्रोफैराड का। तो U2 क्या होगा, हाफ इंटू C2 मतलब 2C, V2 मतलब 2E/C का स्क्वायर, सॉरी V1 स्क्वायर इक्वल्स टू ले लिए ना, तो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2, है कि ना, इक्वल्स टू आएगा कितना, √2E/C, ठीक है ना, √2E/C, ठीक है ना, √2E/C। बट हमें चाहिए था क्या, देखो हमें चाहिए क्या V2 स्क्वायर, तो √ हट जाएगा, तो 2E/C, V1 स्क्वायर जो है V2 स्क्वायर वही है ना, तो यही होगा मेरा V2 स्क्वायर, हाँ कि ना। तो V2 का स्क्वायर 2E/C, तो ये C कैंसिल, 2 कैंसिल, तो बचा कितना 2E। तो U2 कितना आ गया 2 इंटू E। कुछ समझ रहे हैं, हाँ कि ना रे। फिर बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर निकालिए। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितना होगा, ध्यान से देखो। C1 C2 में पोटेंशियल सेम होगा, ये दोनों सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है कि ना, पैरेलल में। बट ये दोनों का कैपेसिटेंस देखो, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, लेट ये C डैश है कि नहीं, सॉरी पैरेलल, हाँ सॉरी यार, सॉरी पैरेलल, ठीक है पैरेलल। तो C डैश क्या होगा रे, 12 + 6 18 माइक्रोफैराड, दैट इज कितना रे, अगर C इक्वल टू 6 है, 18 कितना होगा 3C, है कि ना, 3C, है कि ना, 3C। अब मेरे को बताइए ये C डैश एंड C3 सीरीज में है ना, C डैश एंड C3 सीरीज में है ना। सो देखिए C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, तो C डैश का चार्ज C3 का चार्ज सेम होगा, कितना होगा ना, Q डैश इक्वल्स टू C डैश इंटू V डैश, है कि ना, V डैश।
V डैश मतलब V1 ना, V डैश मतलब तो V1 ना, है कि ना, V डैश मतलब तो V1 ना। हाँ, तो C डैश इंटू V डैश, V डैश मतलब तो V1 ना, तो ये C डैश कितना है, C डैश कितना है, C डैश कितना है 3C, V डैश कितना है V1, है कि ना, V1 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 मतलब हम बाद में ये ले लेंगे, है कि ना, देखो V1 हम बाद में ले लेंगे। तो अब देखो Q3 चार्ज ऑन C3 आ गया, C3 में चार्ज कितना, ये टोटल इसके साथ सीरीज है, तो इसका जो चार्ज होगा इसका वही चार्ज हो, तो मैं इसका चार्ज निकाल दिया Q डैश, तो Q डैश जो होगा Q3 वही होगा, तो Q डैश कितना होगा, Q डैश इक्वल टू क्या होगा, C डैश इंटू V डैश, है ना। V डैश क्या है रे, V1 इक्वल टू V2, V डैश इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, क्योंकि ये पैरेलल है, ये मैं बाद में ले लूंगा वैल्यू, V डैश ले लूंगा, V1 का वैल्यू मैं बाद में ले लूंगा। अब मुझे 3 माइक्रोफैराड का निकालना है, तो 3 माइक्रोफैराड का U3, तो हाफ इंटू Q3 का स्क्वायर बाई C3, हम ऐसे भी फॉर्मूला पढ़े ना, U इक्वल टू क्या पढ़े, Q स्क्वायर बाई 2C पढ़े ना, तो Q3 का स्क्वायर बाई C3 1/2, है कि ना, तो U3 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू Q3 मतलब क्या आया है देखिए 3C इंटू V1, है कि ना, 3C इंटू V1 का स्क्वायर बाई C3, तो U3 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 9C स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई C3 मतलब देखो C3 मतलब C/2, है कि ना, तो C/2 है कि ना, C/2, तो ये क्या हो जाएगा देखो V1 स्क्वायर हम वैल्यू डाल देंगे, तो ये क्या आ जा रहा है बताइए, ये 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा U3 इक्वल्स टू देखो ये 9C स्क्वायर बाई C, V1 स्क्वायर कितना है देखो 9C स्क्वायर बाई C रखे, V1 स्क्वायर कितना है देखो, V1 स्क्वायर कितना है मेरा 2E बाई C, है कि ना, 2E बाई C, तो 2E बाई C, ठीक है ना, तो ये C कैंसिल, ये C कैंसिल, तो 2E 9 2 जा 18E, तो U3 कितना आ गया 18E, समझ रहे हैं। तो ये 3 माइक्रोफैराड में एनर्जी कितना आया 18E, 12 में कितना आया 2E, है कि ना 2E, E में 6, C1 में कितना 6 में कितना दिया था E, ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लिए। टोटल एनर्जी कितना होगा ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल एनर्जी कितना होगा ना, टोटल एनर्जी E नेट इक्वल्स टू कितना होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तो E1 E है, E2 कितना है 2E, E3 कितना आया 18E प्लस 18E, तो टोटल कितना आ गया 18 प्लस 2 21E, ठीक है, 21E, तो टोटल एनर्जी कितना ड्रॉ किए बैटरी से E नेट इक्वल्स टू 21E, ठीक है, कुछ समझ रहे हैं, पक्का ना, कुछ डाउट हो रहा है नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे इसका दिया था 6 का एनर्जी दिया था, ये दोनों पैरेलल है, तो मैं यहाँ से पोटेंशियल निकाला, इसका पोटेंशियल निकाला, इस पे यूज किया, फिर ये टोटल का क्या है इसके साथ सीरीज है, तो ये टोटल का चार्ज निकाला, इसमें यूज किया, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, समझ रहे ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, चलिए दिया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये CBSE का ही क्वेश्चन है, ठीक है यार, ये कौन से भूल सकता हूँ, ये CBSE 15 में आया था, सॉरी हाँ 2015 में आया था, ठीक है, CBSE 2015 में आया था, मैं लिखना भूल जाता हूँ यार, ये कब आया था क्या आया था, ठीक है, देखो तो 2 कैपेसिटर्स, ये चेक कर लेना, ठीक है, 2015 में ही आया था, 2015 या 16 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आया था, पक्का आया था, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2 कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2, ठीक है, 2 capacitors of unknown capacitances C1 C2 are connected first in series and then in parallel, तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, एक्रॉस से बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, दोनों के लिए देखो, सीरीज के लिए 100 वोल्ट, पैरेलल के लिए भी 100 वोल्ट, तो VS दिया है 100 वोल्ट, BP दिया है 100 वोल्ट, सॉरी हाँ। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कॉम्बिनेशन इज दिस एंड दिस, तो US क्या दिया है 0.045 जूल
यूपी क्या दिया है 0.25 जूल रेस्पेक्टिवली। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। अरे यार बहुत कैलकुलेशन करना होगा यार। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 बोल के पूछा है, फिर पूछा है कैलकुलेट ईच चार्ज पूछा है इन पैरेलल का में, वो इजी है। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो C1 C2 पैरेलल है कि ना, ऐसा पोटेंशियल सेम होता है तो चार्ज आ जाएगा। वो सेकंड क्वेश्चन इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले C1 C2 निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए C1 C2 कैसे निकाले। अब देखो बात समझो, इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका सीरीज का एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा ना, US इक्वल टू हाफ इंटू CS इंटू VS का स्क्वायर। तो 0.045 ठीक है, देखो जूल इक्वल टू हाफ CS मतलब C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू VS का स्क्वायर। देखो VS हमें पता है, हम यूज कर लेंगे। वैसे यूपी क्या होगा, यूपी हाफ इंटू CP इंटू VP का स्क्वायर। तो यूपी क्या हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, तो हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू VP का स्क्वायर। ठीक है, VP मतलब 100, हम बाद में यूज कर लेंगे। तो यहां से हम C1 प्लस C2 का वैल्यू ले आएंगे। देखो C1 प्लस C2 का वैल्यू ले आएंगे, यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा ना, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 2 इंटू यूपी कितना है 0.25 बाई VP का स्क्वायर है ना। ये 2 इधर गया, VP इधर जाएगा, डिवाइड होगा VP का स्क्वायर। ठीक है, VP का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये 0.5 आएगा बाई 100, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा यार, इसको सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आपका -4 0.5 10 का पावर -4, तो ये ऐसा आएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0.5, ये 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा 10 का पावर -4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 दो, इसको नहीं। ठीक है, लिया। अब ये C1 प्लस C2 का वैल्यू यहाँ यूज करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.045 इंटू 2। ठीक है, इंटू C1 प्लस C2, तो 0.5 इंटू 10 का पावर -4 बाई 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू C1 C2। तो यहाँ से C1 C2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर C1 C2 हमें C1 अलग से पूछा है, C2 अलग से पूछा है, आप C1 C2 क्यों लाए। देखो मुझे एक फॉर्मूला पता है, C1 माइनस C2 का स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर -4AB, याद है ना आपको। तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2, ये पता है मेरे को। तो मेरे को देखो C1 प्लस C2 पता है, मैं अगर C1 माइनस C2 ले आऊंगा, बात समझो, मेरे को C1 प्लस C2 पता है 0.5 इंटू 10 का पावर -4। मैं अगर C1 माइनस C2 ले आऊंगा तो मैं एलिमिनेशन करके C1 C2 ला सकता हूँ, है कि ना। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं C1 माइनस C2 ले आऊँ। उसके लिए मैंने क्या किया, C1 C2 का वैल्यू निकाला, यहाँ पे यूज करिए। यहाँ पे यूज करके आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, देखो C1 प्लस C2 का वैल्यू डालेंगे, 4 इंटू C1 C2 का वैल्यू डालेंगे, तो ये C1 माइनस C2 आएगा आपका। एलसीएम पूरा सब कैलकुलेट करेंगे तो 0.07 का रूट ओवर इंटू 10 का पावर -4, ये आएगा आपका। तो दिस 0.07 का रूट अगर निकालेंगे आप 7/100 तो 4 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो 0.26। तो ऐसे C1 माइनस C2 आ जाएगा 0.26 और 27 ऐसे आएगा, तो 26 इंटू 10 का पावर -4। तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये C1 माइनस C2 क्या आ गया 0.26 इंटू 10 का पावर -4। तो ये C2 कैंसिल, तो 2C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 0.26, है कि ना। तो 2C1 इक्वल टू आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, 0.5 प्लस 0.26 इंटू 10 का पावर -4। तो आप सॉल्व करेंगे,
आप अगर सॉल्व करेंगे तो C1 आपका आएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ 0.38 इंटू 10 का पावर -4 फैराड, एंड C2 आ जाएगा आपका 0.12 इंटू 10 का पावर -4 फैराड। ये आपका आ जाएगा C1 C2। समझ रहे? आप सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस आप समझ गए, तो आप सॉल्व करना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, CBSE में आया तो इजी, तो अगर क्वेश्चन कंसेप्ट इजी होगा तो कैलकुलेशन तो थोड़ा लेंदी होगा ही रे भाई, ठीक है ना। सो देखो ये हो गया मेरा C1 C2 आ गया। C1 आ गया कितना 0.38 10 का पावर -4, C2 आ गया 0.12 10 का पावर -4। अब मेरे को क्या करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, जब पैरेलल में था पोटेंशियल सेम है, तो Q1 कितना होगा देखो, C1 C2, ये भी कितना 100 वोल्ट, तो इसका V1 कितना 100, इसका V2 कितना 100, C1 कितना दिया है मेरे को, ये आ गया है, C2 आ चुका है, तो Q1 कितना होगा, Q1 कितना होगा C1 V1, Q2 कितना होगा C2 V2। सॉल्व करके निकालेंगे आंसर, ठीक है। समझ रहे रे भाई, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है रे, पोटेंशियल सेम ले लो, चार्ज पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज पूछा है, ठीक है। चार्ज कैसे निकालोगे, C1 V1 C2 V2, C1 आ चुका है, C2 आ चुका है, सेम समझ लो, C1 आ चुका है, C2 आ चुका है। अब Q1 लाना है, C1 C2 आ चुका है, V1 V2 पता है, पैरेलल में सेम होगा, कर लेंगे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपको ये समझ आया, एंड थैंक्स फॉर दिस पेशेंस, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस कीजिए, अच्छे से कीजिए, फिर से और एक बार रिवीजन कर लीजिए जो नोटबुक में किए हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बदमाशी मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। इधर उधर का मतलब समझ रहे हैं ना, इधर उधर का मतलब थोड़ा फ़ोन पे लगिए, सही है, ठीक है। थोड़ा गेम खेलिए, सही है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, मम्मी पापा को परेशानी मत दीजिए, उनका ब्लड BP हाई मत कीजिए, समझ रहे ना, कि हमेशा पढ़ो 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 बोले हो तुम लोग को, ठीक है ना। आप पढ़ते रहोगे, एंड हमारा एक बेड लक है यार, ठीक है। हम पढ़ते रहेंगे, मम्मी पापा नहीं आएंगे, जब हम फ़ोन को पकड़े होंगे ना तभी आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा बेड लक है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, मम्मी पापा है आपका, तो पेरेंट्स से ज़्यादा तो कोई केयर नहीं करेगा। मे बी वो लोग ओवर केयर करते हैं, आपको लगता है ऐसे, बट ओवर केयर नहीं करते, ठीक है। आपको लगता है ऐसे कि ओवर करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।